ज़्यादा पुरानी बात ना थी जब वो शहज़ीन से मिला था। उस वक्त शाहनवाज़ इस्लामाबाद में कारोबारी मामलात संभाल रहा था और उसके साथ रिहाइश पजीर शान स्टेज प्ले डायरेक्ट करता था। शहज़ीन से उसकी मुलाकात एक मंगनी की तकरीब में हुई थी। प्लीज़ असफन, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो? वो दिल बर्दाश्ता थी। हाँ तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? यकीनन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे ही नहीं, इस दुनिया की हर खूबसूरत लड़की मेरी मोहब्बत है। मगर मैं अगर सबसे मोहब्बत निभाने चल पड़ूं तो मैं शादी करते करते ही बूढ़ा हो जाऊंगा। उसने तकब्बुर के साथ जवाब दिया। अस्तगफिरुल्लाह। दीवार के पीछे खड़ी शहजीन ने उन दोनों की तमाम गुफ्तगू सुन ली। यानी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम पास थी? अब तुम ऐसा समझती हो तो ऐसा ही सही। वो कंधे उचका कर बोला। तुम्हारी ऐसी की तैसी। दीवार को पार करके वो भी मैदान में आ गई। शाजी। उसकी इस आमद पर वो लड़की चौंकी। तुम चुप रहो बेशरम, अभी अभी मंगनी हुई है तुम्हारी और तुम इस आवारा और नाकारा इंसान के सामने मोहब्बत की भीख मांग रही हो। और तुम मिस्टर, देखने में तो किसी शरीफ घर के लगते हो मगर हरकतें इतनी हकीर। मुझ जैसी कोई लड़की मिलती ना तुम्हें तो कसम खुदा की ईंट से ईंट बजा देती तुम्हारी। उसने बगैर कुछ सुने दोनों की खूब झाड़ पूंछ की। शाजी कंट्रोल। उस लड़की ने उसे कंधों से थाम कर रोका जबकि वो लड़का मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देख रहा था। हद है यार शाजी, सारा सीन खराब कर दिया तुमने। एक तरफ खामोश हुआ गिरोहवान पहुंचा। शाजी तुम बिना। उस लड़की का मंगेतर साथ भी बोला। ये सब क्या था? वो बौखला गई। एडिट, कल हमारा प्ले है, मैं और साद उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, मरियम ने तफसील बताई। और ये हमारे डायरेक्टर हैं शान गिलानी। सर मुझे टिप दे रहे थे कि कैसे डायलॉग बोलने हैं। वो शान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। ओह, वो अब थोड़ी शर्मिंदा हुई। वैसे तुम भी डायलॉग्स कमाल के बोलती हो, वो भी बगैर स्क्रिप्ट के। मरियम ने उसका मजाक उड़ाया तो सब दोस्त हंस पड़े। वाकई कुछ ज्यादा ही चलती है आपकी जुबान। शान ने भी ताना कसा। एक्सक्यूज मी। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए वहां से 9-2-11 हुई थी और शाहनवाज दोबारा होने वाली मश्क की तरफ मुतवज्जो हुआ। मंगनी में होने वाली इज्जत अफजाई के बाद वो ख़राब मिजाज लिए घर पहुंची। घर भी उसका इस्तकबाल वालदा साहिबा ने रूखे अंदाज में ही किया था। आ गया तुम्हें याद के घर पर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है? उनका तंज अभी मुंह में ही था जब शहजीन अपना हैंड बैग बेफिक्री से ज़मीन पर फेंकती सोफे पर लेट गई। शाजी, ये क्या बेहूदगी है बेटा? उन्होंने उसे ज़मीन से उठाया। अब लग रही है ना मेरी मम्मा? वो बैठते हुए बोली। तुम अब बच्ची नहीं हो, 22 साल की हो गई हो। और वो उसके पास बैठी। और बहुत जल्द आप और बाबा मेरी शादी कर देंगे और कोई भी ससुराल मेरा ऐसा रवैया कत्तन बर्दाश्त नहीं करेगा। माँ के कंधे पर दोनों बाजू फैलाए वो उनकी नकल उतारते बोली। बेशरम। वो इससे ज़्यादा कुछ ना बोली। ओफो माँ, आप ये जुमले दिन में कम से कम 10 बार मुझे सुनाती हैं, इसलिए मुझे अब ये बातें हिफ्ज हो गई हैं। वो उनके कंधों पर सर टिकाकर आंखें मूंद गई। तुम हिफ्ज ही करना, अमल कभी मत करना। इंशाल्लाह। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अच्छा बताओ, कैसी रही मंगनी की तकरीब? वो उसके गाल पर हाथ रखकर पूछने लगी तो फौरन उसे अपनी बेवकूफ़ी याद आई। ठीक ही थी, खामखा आपने मुझे वहाँ भेज दिया। सर उठाने के बाद अब वो अपने सैंडल्स उतारने लगी। तुम्हारी दोस्त की मंगनी थी बेटा? उसने थकावट के बायस मुंह बनाया। बाबा जान से बात हुई आपकी? कब आ रहे हैं वो? अहमद साहब 1 हफ्ते से कारोबार के सिलसिले में कराची गए हुए थे। वो तो आ गए। कब? 2 घंटे पहले। और आते साथ ही ड्राइवर को 10 बार फ़ोन किया उन्होंने कि तुम कब आओगी। ड्राइवर की ऐसी की तैसी, मुझे उसने कुछ बताया ही नहीं। वो गुस्सीले लहजे में बोली। तुम्हारे बाबा ने ही मना किया था, वो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे मगर फिर तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो ही गए। तुम्हारे बाबा जान भी ना। मैं अभी उनके पास जाऊं? वो फ़ौरन उठी। अभी वो सो रहे हैं, 1 हफ्ते बाद घर आए हैं, सुबह मिल लेना उनसे। माँ ने रोका। अच्छा माँ, आई प्रॉमिस उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बस उन्हें देखूंगी। उन्हें देखे बगैर मुझे नींद नहीं आती। वो अपना रोना रोती बाप के कमरे की तरफ दौड़ी। तुम दोनों बाप बेटी का तो खुदा ही हाफिज है। अगली सुबह तैयार होकर वो कमरे से निकली तो अहमद खान टीवी लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उसने चुपके चुपके जाकर उनकी आंखों पर हाथ रख दिए। मेरी गुड़िया। बाप ने उसे पहचाना। खुदा का वास्ता है बाबा जान, मुझे गुड़िया कहकर मत बुलाया करें आप। वो उनके साथ सोफे पर बैठ गई। क्यों? उन्होंने अखबार तय करते मेज़ पर रखा। क्योंकि मैं अब कोई 8 साल की बच्ची नहीं हूँ, मगर हरकतें तुम्हारी 8 साल के बच्चों जैसी ही हैं। शहला बेगम वहां आते हुए बोली। देखा बाबा जान, माँ बेवजह मुझे डांटती हैं। आप नहीं थे तो मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई। उसने बच्चों जैसी शक्ल बनाई। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खुद इनकी डांट खा खा कर वक्त से पहले ज़ईफ हो गया हूँ। वो भी शरारती लहजे में बोले। जी जी, सारी खामियां तो मुझी में हैं, आप बाप बेटी तो दूध के धुले हैं। बेशक। वो दोनों एक साथ बोले। बस बस,
चले अब नाश्ता करें दोनों। उनकी हिदायत पर दोनों नाश्ते की मेज़ पर आन पहुंचे। नाश्ते के बाद उसने यूनिवर्सिटी जाना था, जबकि अहमद खान आज घर पर ही रुकने वाले थे। बाबा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? नाश्ता खत्म होते ही उसे ख्याल आया। कौन सा गिफ्ट? वो अनजान बने। वही गिफ्ट जिसका आपने मुझसे वादा किया था, उसने याद दिलाया। ओह, वो तो मैं भूल गया। देखें बाबा जान, झूठ मत बोलें, क्योंकि मैंने गिफ्ट कल रात आपके कमरे में देख लिया था, फिर भी शराफत से मांग रही हूँ। वो शौकी से बोली। तुम्हें तो जासूस होना चाहिए। रुको मैं लाता हूँ, वो अपनी कुर्सी से उठते हुए बोले। वो जैसे ही गिफ्ट लेकर वहाँ पहुँचे तो शहजीन ने उसे खोलना शुरू कर दिया। बहुत ही उतावली है ये, शहला बेगम बर्तन समेटते बोली। तुम्हारा लैपटॉप ख़राब हो गया था ना? वो याद दिलाने लगे। वो ठीक हो जाता बाबा जान। क्या अब मेरी इकलौती बेटी ख़राब चीज़ें सही करवाती फिरेगी? आज तक मैंने तुम्हें टूटी चप्पल मुरम्मत करवाने नहीं दी। वो उसके सब नाज उठाते थे। यू आर द बेस्ट बाबा जान, वो उनके कंधे से लगते हुए बोली। चलो अब जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी, वो नरमी से बोले। ओके। वो लैपटॉप उठाती वहां से निकल गई तो किचन का काम खत्म करने के बाद शहला बेगम भी टीवी लाउंज में आ गई। आपको नहीं लगता अहमद कि हमने शाजी को बिगाड़ दिया है? गिफ्ट की शीट जो शहजीन ज़मीन पर ही फेंक गई थी, वो उसे समेटते हुए बोली। इसमें बिगाड़ने की क्या बात है शैला? गुड़िया हमारी इकलौती औलाद है, तभी तो मुझे डर लगता है कि हमने उसे कुछ ज़्यादा ही नाज़ों में पाला है। हमेशा हम कहाँ रहेंगे उसके साथ? आज नहीं तो कल उसकी शादी हो जाएगी, पता नहीं उसे कैसा ससुराल मिले। समझौता करना तो आपने उसे सिखाया ही नहीं। वो फिक्रमंदी से बोली। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या किसी राह चलते को अपनी बेटी सौंप दूंगा? और वैसे भी मेरे जीते जी मेरी बेटी को कभी भी कोई समझौता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका अंदाज अटल था। मुकद्दर के खेल को कोई नहीं समझ सकता अहमद। अपनी बेटी की खुशी और अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैं मुकद्दर से भी लड़ लूँगा। वो जान निसारी से बोली। आप दोनों बाप बेटी को समझाना तो नामुमकिन है, वो हिम्मत हार कर बोली। तुम ये समेट कर मुझे एक कप चाय बना दो प्लीज़, वो टीवी ऑन करते बोले। जी, वो उठते हुए बोली। वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो आज जाते साथ ही कैफेटेरिया की राह पकड़ी, क्योंकि उसकी बेहतरीन दोस्त सुमेरा वहीं पाई जाती थी। ओह शायर मशरिक, उठ जाओ। सुमेरा मेज़ पर सर झुकाए बैठी थी तो शहरीन ने उसके कंधे पर गुदगुदी की। मत करो शाजी, मैं बहुत परेशान हूँ। उसने सर उठाया। क्या परेशानी है? वो कुर्सी पर बैठी। मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं यार। उसकी उदासी पर शहरीन को तरस से ज़्यादा हंसी आई। वो तो पहले सेमेस्टर में जो तुमने झंडे गाड़े थे ना, उसके बाद मुझे ऐसी ही किसी खबर की तवक्को थी। वो अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाई। अब मैं तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा नहीं हूँ, वो भड़क उठी। अस्तगफार, मुझे किताबी कीड़ा कहते तुम्हें शर्म तक ना आई? उसने दोनों कानों को हाथ लगाए। ड्रामेबाजी कम करो और मेरे मसले का हल ढूंढो। वो लड़का कब देखने आ रहा है तुम्हें? वो कुछ सोचते हुए बोली। आज ही शाम में घर आएंगे वो लोग, उसने दिल बर्दाश्तगी से कहा। तुम्हारे घर? उसने तस्दीक की। हाँ मेरी माँ, वो पापा के दोस्त का बेटा है। अगर उसने मुझे पसंद कर लिया तो मेरी मर्जी तो कोई पूछेगा भी नहीं। तुम्हारे पास उसका नंबर है? उसने तरकीब सोच ली थी। हाँ, तुमसे मुझे ऐसे ही छिछोरेपन की उम्मीद थी। एक काम करो, उसे मिलने बुलाओ। उसने सुमेरा को शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश की। क्यों? बस्ते से मोबाइल निकाल कर वो तज़बज़ब में मुब्तला हुई। मैं बताती हूँ, तुम पहले उसे बुलाओ और उसे बोलो यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद पास वाले रेस्टोरेंट में आए। सुमेरा ने मजबूरी में उसकी हिदायत गौर से सुनी। तुम करोगी क्या? उसे शहजीन के इरादे खतरनाक लगे। जो करूँगी तुम्हारे भले के लिए करूँगी, उसने यकीन दिलाया। यूनिवर्सिटी से छुट्टी के बाद वो दोनों शहरीन के ड्राइवर के हमरा उसी रेस्टोरेंट पहुंची जहां सुमेरा ने उस लड़के को बुलाया था। वो बैठा हुआ है। उन दोनों ने मेन्यू चार्ट से मुंह छुपाया हुआ था। तभी सुमेरा ने चुप छुप कर उसे देखा। वो चिशमिश। शहजीन ने उसके चश्मे का मजाक उड़ाया। हाँ, मगर अब तुम क्या करोगी? उसने मासूमियत से पूछा। तुम बस एक कोना संभाल कर बैठ जाओ, जब मैं इशारा करूं तब वहां आना। उसे हिदायत देती वो मेज़ की जानी बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ बैठ जाऊं? उसने मासूमियत से इजाज़त मांगी। जी। वो यकदम चौंका। वो दरअसल कोई मेज़ अभी खाली नहीं है ना, इसलिए। उसने वजाहत दी। ठीक है, बैठ जाएं सिस्टर, उसने झिझकते हुए इजाज़त दी। थैंक्स ब्रदर। उसकी शराफत पर सांस खींचती वो वहीं बैठ गई, जबकि दूर खड़ी सुमेरा अभी भी शशोपन में थी। आशिर। इसी दौरान आशिर अपने 2 अदद आवारा दोस्तों के हमरा वहां धमका। तो ये है वो। मतलूबा मेज़ पर पहुंचते ही उसने बासित को गिरेबान से पकड़कर उठाया। कौन?
उसने आशिर का हुलिया देखा जो स्याह जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए था। गले में चांदी की चेन लटक रही थी और एक कान में चांदी की ही बाली चमक रही थी। उसके एक दोस्त की जैकेट के नीचे छुपी रिवॉल्वर देखते ही उस शरीफ इंसान के तोते उड़े। सुमेरा ने यही हुलिया बताया था, इसके तो हाथ पांव तोड़कर भीख मंगवाऊंगा इससे। उसका गिरेबान झंझोड़ते वो गुर्राया, मैंने क्या किया है? उसे इस अताप का सबब मालूम ही ना था। इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है आपका? शहजीन भी उसकी हिमायत में बोली। तुम भी इसके साथ हो? उसने शहजीन को घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, उसने दोनों हाथ इनकार में हिलाते डरने की अदाकारी की। ये सुमेरा से शादी करेगा? मेरी मोहब्बत पर मैली नज़र रखने वाले की आंखें उखाड़ लूंगा मैं। वो फिर से धाड़ा तो बासित पर कपकपी तारी हुई। मेरी बात सुन भाई, मैं बहुत दुश्मनदार बंदा हूँ और सुमेरा अभी मेरे जज्बों से नावाकिफ़ है, लेकिन वो लड़की मेरी मोहब्बत है। उससे अगर तुमने शादी कर भी ली तो बारात घर वापस जाने से पहले ही तुझे कब्र में पहुंचा दूंगा, और अगर इस बात का जिक्र भी तूने किसी से किया ना तो तेरी लाश सड़क के किसी किनारे पर लावारिस हालत में मिलेगी। रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर रखते वो शिद्दत पसंद अंदाज में बोला। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसने जान बचाने की कोशिश की। चल शाबाश, निकल अब। उसे बाहर का रास्ता दिखाता वो रिवॉल्वर की नोक से अपनी कनपटी खुजाने लगा। जी जी, सांसें हमवार करता वो मंजर से फरार हुआ। हाय बासित। शहजीन के इशारे पर सुमेरा ने उसे रास्ते में रोका था। बाय बाय। वो अपना चश्मा दुरुस्त करता वहां से दौड़ गया और सुमेरा उसे मुसलसल उकब से पुकारती ही रह गई। वो नहीं आएगा, मत बुलाओ। आशिर के हमरा शहजीन कह कहे मारते हुए अपने मेज पर से उठी। मगर तुम दोनों ने उससे कहा क्या है? दूर खड़े होने की वजह से उसे कोई माजरा समझ नहीं आया था। ये कुछ खास नहीं। वैसे शाजी, मैं तुम्हारी सोशल सर्विस से आजीज आ गया हूँ। अपने लोफर दोस्तों को चलता करते वो खुद वहीं बैठ गया। तो दफा हो जाओ ना अब। उसने भी आंखें माथे पर रख ली। बहुत ही बेमुरवत हो। शाम को चल रही हो ना पार्टी पर? आशिर ने नया मुतालबा सामने रख दिया। एग्जाम्स के बाद आशिर, उसने साफ इनकार किया। कभी इस नमूनी को भी ले आया करो। वो हस्बे आदत सुमेरा को चिढ़ाने लगा। मुझे कोई शौक नहीं अपना मुस्तकबिल दाव पर लगाने का। उसका अंदाज स्पार्ट था। तुम्हारी मर्जी स्वीटहार्ट। मेज़ पर मौजूद फ्राइज के 2 दाने चुनता वो वहां से चला गया। इस इंसान से बचकर रहना शाजी। सुमेरा कितनी बार उसे मोहतात कर चुकी थी। स्कूल फ्रेंड है मेरा, शहजीन ने भी रिवायती जवाब दिया, लेकिन ख़तरनाक है। तुम जब जब इसके साथ कहीं जाती हो तो मुझे डर लगा रहता है। उसे आशिर पहले दिन से ही मशकूक लगता था। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा नाम लगा कर जाती हूँ। शहजीन ने उसका खदशा हवा में उड़ाया। हम लड़कियों की इज्जत कांच से भी नाजुक होती है शाजी। उसकी हिफाजत में एक छोटी सी कोताही उम्र भर की बदनामी का सबब बन जाती है। सुमेरा की बातें उसे उकताने पर मजबूर कर रही थी। ना मैं इतनी नाजुक हूँ और ना मेरी इज्जत। और तुम ये जो बुढ़ी अम्माओं वाली रूह आ जाती है ना तुम में, इसका इलाज कराओ जाकर। वो अब सामने मौजूद बर्गर की तरफ मुतवज्जो हुई। घर पहुंचते साथ ही उसने फ्रिज पर हमला किया। भूख उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, मगर आज उसके हमले का सबब पसंदीदा कस्टर्ड था। वाह माँ, फ्रिज से फ्रूट कस्टर्ड निकालते उसकी खुशी का ठिकाना न था। हाथ तो धो लो बेटा। वो मेज पर पूरा बाउल लेकर बैठी तो माँ ने समझाया। मैंने कौन सा हाथ से खाना है माँ? चम्मच जिंदाबाद। उसने चम्मच हवा में बुलंद किया। प्लेट में डालो। मेरे अलावा और किसने खाना है? बाबा जान को तो शुगर है और आप कस्टर्ड खाती नहीं। उसने चम्मच भरकर मुंह में डाला। तुम नहीं खाना है, मगर सलीके से खाओ बेटा। वो पानी का जग मेज पर रखते हुए बोली। मैं सलीके से नहीं, चम्मच से खाऊंगी। उसके कानों पर जूं तक न रेंगी थी। तुम्हारी ये हठधर्मी एकदम तुम्हें किसी मुसीबत में न डाल दे कभी। शहजीन अहमद के सामने हर मुसीबत खुद मुसीबत में पड़ जाती है। वो चमचा मुंह में डालते बोली। तुम खाओ, मैं तुम्हारे बाबा जान के लिए खाना बना लूँ। वो वापस किचन में चली गई। यू आर द बेस्ट माँ। वो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ थी कि फ़ोन बजा। शाजी मेरी जान। सुमेरा का बस चलता तो फ़ोन से निकल कर उसे चूम लेती। बोलो। उसने करवट बदली। उस बासित ने इनकार कर दिया। वो उछल रही थी बाकायदा। ये तो होना ही था, मगर तुमने किया कैसे ये? वो अभी तक मुकम्मल मामला समझने से कासिर थी। देखो, जब शाजी किसी को जुबान देती है ना तो ऐसे ही पूरा भी करती है। अब कल इसके बदले तुमने मेरा एक काम करना है। तुम एक क्या 1000 काम कराओ यार। वो बेनियाजी से बोली। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। उसने राब्ता मुनक़ते किया। वो किचन में पहुंची तो माँ रात का खाना पकाने की तैयारी कर रही थी। उसने उनके हाथ से सब्जियां पकड़ लीं और उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया। आराम से बैठे माँ। उसने माँ पर हुक्म सादी किया। मुझे खाना बनाना है बेटा। वो मैं बनाती हूँ। उसने फराख दिली का मुजाहिरा किया। तो फिर मैं क्या करूँगी? आप ये पढ़ें। उसने एक सुर्ख फाइल माँ को थमाई। ये क्या है? ये मेरी नई तहरीर है जिसे आप अभी पढ़ेंगी। उसने इस करम नवाजी का सबब बताया।
पढ़ना क्या है, तुमने लिखी है तो शानदार ही होगी। उन्हें अपनी बेटी की सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। वो तो मुझे पता भी था, मगर आप अभी से पढ़ें। वो सब्जी काटने लगी। आज वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो सुमेरा उसकी बलाएं ले रही थी, जिस पर शहजीन भी नखरे दिखा रही थी। सुमेरा की जान एक मुसीबत से तो छूटी थी, मगर अब नया खौफ उसके गिर्द घेरा बनाए हुए था कि शहजीन उसके बदले में उससे ना जाने क्या करवाती। शाजी क्लास खत्म होने के बाद वो लोग बाहर आई तो सुमेरा बोली, बोलो। वो अपना बस्ता दोनों कंधों पर लटकाए हुए थी। तुमने मुझसे क्या काम करवाना है, उसने डरते हुए पूछा। अभी हमने एक बुक एग्जीबिशन पे जाना है। व्हाट यार, ये बहुत बोरिंग काम है, सुमेरा ने झट से इनकार किया। ठीक है, मत जाओ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए अपनी जान तक निछावर करती हूँ। और तुम, उसने अदाकारी दिखाई। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर सच्ची में बहुत बोर हो जाऊंगी मैं शाजी। ओके, तुम वहाँ बैठकर मेरी नई कहानी पढ़ लेना, उसने लालच दिया। वाह, तुमने लिखी, वो पुरजोश हुई। हाँ, डाइजेस्ट वालों को भेजी। वो पिछले 1 साल से एक डाइजेस्ट के लिए लिख रही थी, ये उसका शौक था। नहीं, अभी नहीं भेजी, पहले तुम पढ़ लो फिर भेजूंगी। वो दोनों कैफेटेरिया में पहुंची। ये भी बहुत ज़बरदस्त होगी, सुमेरा तो उसकी कहानियों की दीवानी थी। हाँ होगी, उसने उसने रेड फाइल उसे थमाई। एग्जीबिशन पर कब जाना है? शाम को। तुम मेरे घर आ जाना, ड्राइवर के साथ ही चलेंगे, अकेले तो बाबा जान मुझे जाने नहीं देंगे, उसने मंसूबा बताया। शाम को वो शहरीन के घर पहुंची तो वो गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। मगरिब का वक्त और ये तेवर। कमरे में दाखिल होते ही शहला बेगम ने पानी का जग उस पर उंडेल दिया। पास खड़ी सुमेरा भी ये शानदार मंजर देख रही थी। किसकी मौत आई है? उसने गुस्से से बैठते हुए अपने मुंह से पानी साफ किया। तुम्हारी माँ की, शहला बेगम ने फुर्ती से जवाब दिया। माँ, आप ऐसे ही जगा देती, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? उसने गिरगिट की तरह रंग बदला। ऐसे ही मैं तुम्हें आधे घंटे से जगा रही थी, मगर मजाल है जो तुमने करवट भी बदली हो। सुमेरा ने भी अपना लुकमा डाला। ओह, तुम कब आई? वो जैसे अभी भी नींद में थी। ओह, एग्जीबिशन। उसे जैसे एग्जीबिशन याद आया, बिस्तर से उछल कर उठी। अब खुदा खैर ही करे। वो जैसे ही अलमारी की तरफ भागी, माँ ने दुआ की। पूरे कमरे को कचरे का ढेर बनाकर वो खुद तैयार हो गई। उसे कमरा बिगाड़ने और खुद को संवारने में 10 मिनट लगे थे। शाजी कितनी देर है? वो उस लम्हे अपने बालों की पोनी टेल बना रही थी और सुमेरा उसके ऐन पीछे खड़ी थी। चलो, अभी लेट हो रहे हैं, वो कलाई पर घड़ी को देखते हुए बोली। वो लोग बुक एग्जीबिशन में पहुंचे। एक वसी हॉल में बेशुमार हर तर्ज की किताबें मौजूद थीं। शहजीन तो किताबों को देखकर बेकाबू सी हो गई, जबकि सुमेरा बेचारी को तो नसाब की किताबों की तरह ये किताबें भी अपने दुश्मनों जैसी लगी। शहजीन एक किताब के मुताले में मसरूफ थी, तभी वहां खड़ी सुमेरा ने पास से गुजरते शान को सलाम किया। आपने मुझे बुलाया? उसने रुककर तकल्लुफ से पूछा, जो शहजीन को 100% अदाकारी ही लगी। जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर, आपका हर स्टेज ड्रामा मैं ज़रूर देखती हूँ। उसने अपनी सबकी महसूस ही ना की। ओह थैंक्स। और कुछ? वो बेतवज्जोही से बोला। कुछ लोगों को ज़रा सी इज्जत मिल जाए तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। शहजीन हाथ में मौजूद किताब का सफ़ा बदलते बोली। कुछ कहा आपने? शान ने उसी लम्हे पूछा, जबकि सुमेरा ने अपना हाथ माथे पर रखा। मैं तो नॉवल का डायलॉग पढ़ रही थी। एनी प्रॉब्लम? उसने नज़र उठाई तो शान जैसे उसकी नीली आंखों में खो ही गया। जी नहीं, उसने अपना ध्यान बदल कर जवाब दिया। ओह मिस शाजी। उसी दौरान एक आदमी वहां आया। अस्सलामुअलैकुम सर। उसने यूं सलाम किया जैसे उसे पहले से जानती थी। ओह मिस्टर शान, आप भी यहाँ? वो आदमी उसे भी जानता था। जी, आपको कोई शक? उसने टेढ़ा ही जवाब दिया। आप तो मजाक भी संजीदगी से करते हैं। वो उसकी आदतों से वाकिफ था। कुछ लोगों की हंसी पर शायद टैक्स लगा होता है सर, शहजीन ने भी ताना कसा। बेवजह हंसने वाले लोगों को लोग पागल कहते हैं, उसने जवाब दिया। और जो वजह होते हुए भी ना हंसे उन्हें सड़ियल कहते हैं। वो भी खामोश रहने वालों में से कहाँ थी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सुमेरा ने दोनों को ही खामोश करवाया। वैसे मिस शाजी, आपका नया अफसाना कमाल का था। उस आदमी ने बात बदलने की कोशिश की। थैंक्स सर, ये सब तो आपकी कदर और मोहब्बत है। उसने तकब्बुर ना दिखाया। एक्सक्यूज मी। शान वहां से चलता बना। वाकई में इस सड़ियल से अपने अलावा किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। किताबों की खरीदारी के बाद वो वहां से निकल ही रहे थे, मगर शान का यूं चले जाना शहजीन को तौहीन आमेज लगा था। ऐसा मत बोलो, वो कितना हैंडसम है। सुमेरा पर तो उसकी वजाहत का जादू सवार हुआ था। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, अब अगर तुमने उसका नाम भी लिया तो। शहजीन ने हाथ में मौजूद किताब का बड़ा लिफाफा उसे मारने के लिए बुलंद किया तो वो पीछे हट गए और वो लिफाफा पास से गुजरते शान को जा लगा कि गई भैंस पानी में अब। सुमेरा झट से बोली, क्या बदतमीजी है ये? शान ने हाथ में 2-4 किताबें और एक रेड फाइल पकड़ी थी जो ज़मीन पर जा गिरी। एक्सट्रीमली सॉरी सर, सुमेरा ने माजरत की और साथ गिर कर
اور ساتھ بیٹھ کر زمین سے کتابیں اٹھانے لگی۔ اس دوران سمیرہ کے ہاتھ میں موجود ریڈ فائل اور شام کی ریڈ فائل تبدیل ہو گئی۔ اٹس اوکے، وہ اپنی کتابیں اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ بندہ معذرت ہی کر لیتا ہے، سمیرہ اٹھتے ہوئے شہزین سے بولی۔ معذرت کرتی ہے میری جوتی، چلو ابھی۔ اس کے پروں پہ پانی تک نہ پڑا تھا